देख रहे सूर्यादित्य न्यूज। रुक करते हैं खबरों की तरफ। मोदीनगर कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता व राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर नीरज प्रजापति से सूर्यादित्य न्यूज चैनल की टीम ने लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर नीरज प्रजापति। मैम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। मैम, आप लोगों ने जो प्रजापति समाज की यात्रा निकाली थी, इस यात्रा का क्या उद्देश्य था? अभी हमने जो प्रजापति समाज की हरिद्वार से लेके जंतर मंतर तक के लिए यात्रा निकाली गई थी। इस यात्रा का जो उद्देश्य था वो जातिगत जनगणना कराना और हमारी विभिन्न मांगे थी कि प्रजापति समाज को राजनीति में हिस्सेदारी मिले और जातिगत जनगणना कराई जाए। बेरोजगारी जो बेरोजगार युवक हैं उनको रोजगार मिले। इसकी बहुत सारी विभिन्न तरीके की मांगे थी जिसको लेकर हमने यात्रा निकाली थी। लेकिन इस यात्रा को 2-3 जगह रोका गया और दिल्ली में गाजियाबाद में तो उसके साथ मारपीट करी गई जो बिल्कुल भी गलत था। बीजेपी के सरकार में वंचितों और शोषितों जो अपनी बात को अच्छे तरीके से रख रहे हैं उनके साथ बीजेपी इतना कृतज्ञ कर रही है कि उनके नौजवानों को सिर फोड़ दिए गए। इतनी बुरी तरीके से उनके साथ मारपीट गई। 4-4 दिन वो हॉस्पिटल में रहे हैं। इतनी बुरी कंडीशन करी गई क्योंकि सिर्फ और शांति प्रिय प्रदर्शन वो कर रहे थे। शांति, अपनी कोई हथियार उनके पास नहीं था। अपनी पदयात्रा जो बिल्कुल शांति तरीके से निकाल रहे थे उसका जो है बीजेपी ने प्रशासन के थ्रू बहुत ही उसका जो है दुरुपयोग कराया गया, जिससे प्रजापति समाज में आज के टाइम पर रोष है और प्रजापति समाज का एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाएगा। मैडम, अभी जो सरकार ने CAA लागू किया है, आप किस उद्देश्य से देखना चाहते हैं उसे? जो CAA बीजेपी ने अभी लागू किया है, ये जो कानून बनाया गया तो 2019 में बन गया, लेकिन अभी जो इन्होंने इलेक्शन के टाइम पे इसको किया है वो इसलिए रहा क्योंकि इसके अंदर जो षड्यंत्र है वो मूल जो यहाँ के जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं, उनको पूरी तरीके से इसके बारे में पूरी जागरूकता ना हो पाए, इसलिए इन्होंने आनन फानन में चुनाव के टाइम पे ये जो है इसको लागू किया है। मैम, अभी लोकसभा जो चुनाव आ रहे हैं उस पर कांग्रेस की क्या तैयारी है? जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं इसमें कांग्रेस की फुल तैयारी है, क्योंकि मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो बीजेपी कह रही है कि 400 पार, तो बीजेपी को क्या कारण है कि 400 पार ही चाहिए? सरकार बनाने के लिए 400 की तो जरूरत नहीं है, हाफ मेजोरिटी की जरूरत होती है। उसमें तो सीट भी एक्स्ट्रा है, जीत के लिए 400 की जरूरत नहीं है। लेकिन बीजेपी जो कह रही है कि 400 पार चाहिए, इसका क्या उद्देश्य है? ये क्वेश्चन हर एक भारतीय के मन में होगा कि भाई 400 ही क्यों चाहिए? ऐसा क्या करना चाहती है बीजेपी जो हमारे वंचितों शोषकों को, हमारे अधिकारों को वंचित करने के लिए उसे 400 सीटों की जरूरत है? और कांग्रेस पार्टी संविधान बचाने की मुहिम में जुटी हुई है और हर एक लोकसभा सीट पे कांग्रेस की फुल तैयारी है। संविधान बचाने की प्रक्रिया में जितने भी दल हैं जो चाहते हैं वंचितों शोषितों को उनके अधिकार खत्म ना हो, इस प्रक्रिया के तहत वो कांग्रेस के साथ हैं और उन दलों के साथ हमको जो है बीजेपी से ज्यादा सीटें लेके। मैडम, जो कांग्रेस पार्टी चुनाव क्या अपने दम पर लड़ेगी या किसी गठबंधन रहेगा किसी पार्टी से? बीजेपी का या आपका कांग्रेस का? कांग्रेस का तो जो इंडिया गठबंधन कांग्रेस ने बनाया उसी के तहत वो लड़ रहे हैं, उसी के तहत हम लड़ेंगे। तुम्हारे इंडिया का गठबंधन में तो लोक दल वाले भी थे, वो भाग्य छोड़ गए, ऐसा तो नहीं कहीं और तुम्हारी साथ से कोई साथ छोड़ जाए? कोई साथ नहीं, बहुत मजबूती के साथ हमारा गठबंधन है। आपने देखा होगा बीजेपी 36 दलों से गठबंधन कर रही है, लेकिन कभी कोई क्वेश्चन मीडिया बीजेपी से नहीं पूछती कि तुम्हारे कहीं भी सीट शेयरिंग को लेके अभी क्लियर नहीं हुआ। जबकि जयंत के साथ इन्होंने दोबारा से हमारे से करने के बाद इन्होंने जयंत जी से फिर से गठबंधन कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें फूट है, उन्हें टाइम नहीं दिया गया, सिर्फ मात्र 2 सीटें दी गई हैं। तो ये चीजें हैं कि मीडिया को उनसे भी पूछना चाहिए कि भाई आपका जो क्या गठबंधन कहाँ है। जबकि इंडिया का तो मजबूत गठबंधन है, सारी जगह सीट शेयरिंग हो चुकी है, सारी चीजें हो गई हैं और उनकी सीटें डिक्लेयर भी करी जा रही हैं। तो अब कांग्रेस हर जगह मजबूत है और बीजेपी को हर जगह टक्कर देगी। क्या बहुजन समाज पार्टी भी आपके साथ आएगी? बहुजन समाज पार्टी अगर वो बहुजनों का हित चाहती है और ये चाहती है कि संविधान को के बचाव के लिए, संविधान की रक्षा के लिए अगर लगता है कि वो उनको कि भाई हाँ हम वंचित और शोषितों की पार्टी हैं, तो उनको मुझे लगता है कि जरूर आना चाहिए। बाकी अगर बीजेपी की दलाली करनी है तो वो अलग बात है।
के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।